पंजाब में कृषि सुधार कानून के विरोध का साइड इफेक्ट दिख रहा है। कई शहरों में जियो के टेलीकॉम टावर को बंद कर दिया गया। कई गांवों और कस्बों में जियो मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे कई इलाके प्रभावित हुए हैं। लोगों की रोजाना जरूरतों को लेकर कारोबार पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मोबाइल नेटवर्क न मिलने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एटीएम से पैसे निकालने और ऑनलाइन पेमेंट में भी दिक्कतें आ रही हैं। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैंने तो अभी रिचार्ज करवाया था, क्योंकि जियो की सर्विस एक वोल्टी सर्विस भी देती है, तो अब उसकी नेटवर्क नहीं आ रहा है, उसका नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कॉल ड्रॉप हो रही है, तो हमें प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बच्चों की सारी स्टडीज़ ही आज ऑनलाइन हो रही हैं। सभी स्कूल बंद हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हैं, तो सब कुछ ही ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है और नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा अभी गवर्नमेंट को, और ये जो अपनी किसान भाई हैं, ये जत्थेबंदियाँ जो हैं, ये सब मिलजुल के आपस में कोई रास्ता निकालें। किसी से बात न कर पाने की वजह से लोग देश और दुनिया से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिजनेस पर भी इसका काफी बुरा असर देखने को मिल रहा है। जियो का टावर हातिम का वार्ड में तोड़ा गया है, इसलिए हमें बड़ी नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमारे घर पर वाईफाई लगा हुआ है, बच्चों के ऑनलाइन पेपर होते हैं, कोविड के करके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ऑनलाइन जो पेपर देते हैं उसमें बड़ी समस्या आ रही है उनकी ऑनलाइन स्टडी में। और मेरे शोरूम पर जो वाईफाई लगा है और 7-8 कनेक्शन चल रहे हैं जियो के, उसमें नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मेरी तो यही किसानों से और जो ये प्रदर्शनकारी हैं उनसे यही मेरी अपील है, जो भी अपना धरना प्रदर्शन है वो हमारा दिल्ली में प्रोटेस्ट करें, हम किसानों के साथ हैं। कोरोना महामारी के कारण पहले ही लोग अपने घरों में कैद थे। बच्चों के स्कूल बंद हैं, लिहाजा सिलेबस पूरा करने और पढ़ाई करने का एकमात्र जरिया ऑनलाइन क्लास ही बचा है। लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाने के कारण उसमें भी बाधा पैदा हो गई है। सबसे पहले तो बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों को होमवर्क पूरा नेट के ऊपर मिलता है, अब उसको कैसे किया जाए, ऊपर से बच्चों के एग्ज़ाम डेज हैं। दूसरा, हमारा सबका बिजनेस आजकल लॉकडाउन की वजह से आना जाना कम है, सारा बिजनेस फ़ोन पे करना पड़ता है। घर में भी लेडीज़ का काम भी इसके बिना नहीं चलता। कैसे हम लोग कहीं कुछ देखें, कैसे हम टीवी देखें, सब काम डिस्टर्ब हो रखा है, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गया। जियो का नेटवर्क ही एक ऐसा नेटवर्क था जिसने लाइफ को बहुत स्मूथली चला रखा था। अकेले पंजाब में ही अब तक 1,500 से ज्यादा मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ की जा चुकी है। पंजाब सरकार की सख्त चेतावनी के बावजूद मोबाइल टावरों को लोग निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस को मोबाइल टावरों को निशाना बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो राज्य में किसी भी कीमत पर अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन्नी भी प्रोटेस्ट है, किसी भी तरह की प्रोटेस्ट है, वो किसी का भी डेमोक्रेटिक राइट है, पर जे डेमोक्रेटिक राइट दी आड़ दे विच कोई भी वायलेंस क्रिएट करूगा तो विल डेफिनेटली टेक एक्शन एज पर लॉ। फिलहाल जो स्थिति है, अज रिलायंस के ऑफिसर्स के नाल असीं तालमेल किया है, दे आर वेरी हैप्पी। ते टावर्स जिहड़े डिसरप्ट होए सी या उन्होंने खुद ने भी कई जगह पे एक्शन लिया सी। प्रदर्शनकारियों ने बिजली की आपूर्ति और फाइबर केबल को काट दिया है और जनरेटर को भी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। दरअसल किसानों का मानना है कि इन कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा फायदा मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को होगा। इसी वजह से अंबानी की दूरसंचार कंपनी के टावर किसानों के निशाने पर हैं। हालांकि रिलायंस समूह के अडानी समूह की कंपनियां किसानों से अनाज खरीदने के कारोबार में नहीं हैं। पंजाब तक के लिए मोगा से मुनीश जिंदल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।